गावो विश्वस्य मातरः। गाय विश्व की मां है, गाय विश्व की माता है। जिसके घर पर गाय होगी उसके घर पर गोविंद अपने आप आ जाते हैं। भैया गाय में कितने देवताओं का वास है? 33 कोटि। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? तो गाय को भोजन कराएंगे तो कितने देवताओं का हो गया? आप सभी देवताओं का भोग ना लगा पाओ, गाय को भोग लगा दो, सब देवताओं को पहुंच जाएगा। आप सभी देवताओं की पूजा ना कर पाओ, गौ माता की पूजा कर लो, सब देवताओं की पूजा हो जाएगी। आप गौ माता को जल पिला दो, सब देवताओं तक जल पहुंच जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, पेड़ के पत्तों में पानी दिया जाता है कि जड़ में? जरा जोर से बोलो। पत्ते हरे भरे कब होते? यदि हम डाल पकड़ेंगे तो डाल पकड़कर चढ़ेंगे, तब तने पर पहुंचेंगे, तब पेड़ पर पहुंच पाएंगे। भैया गौ माता वो पेड़ है जिनके चरण पकड़ने से सब देवताओं तक पहुंच जाओगे। बोलो गौ माता की, गौ माता की मां। अरे जरा जोर से बोलो। गाय का बछड़ा कैसा बोलता? गाय का बछड़ा कैसे बोलता? जरा बोलो। बाकी के क्या करते? शेरनी का कर दहाड़, शेरनी का बच्चा दहाड़ता, बकरी का बच्चा मिमियाता, मनुष्य का बच्चा रोता, पर गाय का बछड़ा अथवा बछड़ी जन्म लेते ही क्या कहता? जोर से बोलो। इसलिए गाय कौन है? हमारी मां। समझ गए? अच्छा गाय माता क्यों है? पूछो क्यों है? गाय को माता तो कहते हैं, जरा हमसे पूछो गाय मां क्यों है? पूछो जोर से, फिर बताएंगे। गौ माता केवल दूध भर नहीं देती ना, गौ माता का दूध औषधि है। गौ माता का दुग्ध औषधि है। गौमूत्र, भैया गौमूत्र भी कैंसर हो गया हो, गौ देसी गाय का गौमूत्र लेकर काली हल्दी आप उसमें डालकर उबालने धर दो, थोड़ा कम पानी बचे, छानकर बीमार रोगी को, कैंसर वाले को डॉक्टरी इलाज के साथ साथ ये भी प्रयोग करके देखो, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और रोग ठीक होने लगेगा। ये औषधीय गुण हैं। इसलिए गाय को माता कहा जाता, क्योंकि गौ माता केवल दुग्ध नहीं देती, जीवन भी देती हैं। गौ माता के गोबर से बढ़िया खाद बनता, गौ माता के गोबर के उपले बनाकर हवन करो तो बढ़िया ऑक्सीजन। आजकल दिल्ली का AQI बढ़ गया है, जयपुर का भी बढ़ गया, हर जगह ये ही खतरा है। बोले क्या? बोले प्रदूषण बढ़ गया। प्रदूषण बढ़ गया, प्रदूषण से बचाने का सर्वोत्तम उपाय है हर हिंदू परिवार अपने घरों पर गाय के गोबर के कंडों पर गुरु मंत्र की रोज 5 आहुतियों का हवन करना प्रारंभ कर दें, शुद्ध देसी घी से। देखो तुम कैसे प्रदूषण नहीं भागता। भैया गौ माता साधारण नहीं है, जिनके पीछे ठाकुर जी भागे। ऐसे गौ माता का यह पावन पर्व महोत्सव चल रहा, गौ सेवा महोत्सव, उसके अंतर्गत हम लोग हनुमान जी का चरित्र सुन रहे हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो कल तक की कथा में हनुमान जी का पढ़ लें दो, पढ़ लें दो। अब बड़े बड़े नेता यहां से पढ़ गए, तुम उन्हें रोक रहे हैं। पढ़ लें। जय हो, जय हो, जय हो। गौ माता की। तो हनुमान जी का चरित्र कैसे सुने? आहा, हमारी दृष्टि में हनुमान। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरु देवो की। हनुमान जी गुरु हैं। गुरु का अर्थ जो शिष्य के अज्ञान को मिटाए वो गुरु। गुरु का अर्थ जो शिष्य का कल्याण करे वो गुरु।
गुरु का अर्थ जो अपनी पूजा ना करवाकर परमात्मा की पूजा करवाए वो गुरु है। एक बात याद रखना, पूछो क्या? कन फुक्का गुरु हजार हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, और आपन तो नर के चले संग लिए जजमान। हाँ, ऐसे गुरु से सावधान। हमारी नजर में हनुमान जी जैसा कोई गुरु नहीं है। क्या हाल है, ठीक हो? लघु शंका? हाँ हाँ, कर आओ, ये नेचुरल है। हाँ, इसे मत रोको, जाओ जाओ जाओ, वाह वाह, इसको रोको मत भैया, चले जाने देना, रोकना नहीं। आ जाए करके वापस तो बुला लेना मंच पे। हनुमान जी महाराज की। तो ये हैं बढ़िया श्रोता, बता के जाते हैं। ऐसे श्रोता हो कि बता के हर काम, देखो क्या बढ़िया श्रोता है, यही तो है। आहा, तो गुरु कौन? हनुमान जी। हनुमान जी गुरु क्यों हैं? क्योंकि गुरु भगवान से मिलाने का काम करता है। किसको मिलवाया? तुलसीदास जी को मिलवाया, सुग्रीव जी को मिलवाया, विभीषण जी को तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग विभीषण जी को मिलवाया, राम जी से मिलवाया। सुग्रीव जी को किससे मिलवाया? राम जी से मिलवाया। और तो ठीक है, भरत जी को भी किससे मिलवाया? राम जी से मिलवाया। किसने मिलवाया? हनुमान जी ने मिलवाया। इसलिए हनुमान जी कौन हुए? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरु। गाय के पीछे गोविंद भागे। कौन भागा? गाय में सभी देवी देवता हैं। हाँ, 33 कोटि देवता बैठे, आंखों पर सूर्य और चंद्रमा है, दोनों नेत्रों पे सूर्य और चंद्रमा है गाय के। पता है आपको गौमूत्र का कितना फल है? गौमूत्र साधारण नहीं है भैया, ना ना ना। जब सब देवता गाय में बैठ गए, सब देवताओं ने आसन ग्रहण कर लिया, तो गंगा जी को पता लगा, तो गंगा जी गई भागी भागी, गाय माता हमको भी कहीं स्थान दो, हम भी बैठेंगे। तो गाय माता ने कहा तुम ही देख लो। अब तो सारे शरीर पे देवता बैठ गए, आंखों में सूर्य चंद्रमा बैठ गए, ब्रह्मा जी बैठ गए, विष्णु जी बैठ गए, सब देवता बैठ गए, कोई जगह खाली नहीं है। गंगा जी ने पूरे शरीर को देखा, कामधेनु गौ माता के, तो बोली माँ और तो जगह भर गई, पर आपका जो गोमूत्र है ना वहां कोई नहीं बैठा, मैं गोमूत्र में बैठूंगी। गंगा जी का वास गोमूत्र में है। और गोबर में किसका वास है पता है? पूछो क्या भैया? गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। भैया एक बात याद रखना, पूछो क्या? जरा जोर से तो पूछो। गाय बचेगी तो देश बचेगा, गौ माता बचेगी तो देश बचेगा। और दूसरी बात, गौ माता को बचाने का एकमात्र उपाय है, हिंदू परिवार गौ माता को, देखो हम जैसे माँ कहते वो सड़कों पर घूमे, क्या अच्छा लगता है? बोलो, क्या अच्छा लगता है? नहीं ना। इसीलिए हम सब इस गौ महा महोत्सव, जो हमारे इस कथा के यजमान श्री मदन दिलावर जी आप गौ माता के लिए कथा करवा रहे हैं, एक अद्भुत संकल्प लिया है। फिर से गौ माता गांव गांव में जब चरने जाएंगी तब गौ माता बचेगी। ये अद्भुत संकल्प है। इसलिए भैया गौ माता के प्रति श्रद्धा रखो। एक बात और बोले, कह दो, बोलो जोर से कहो। राम और कृष्ण, भगवान राम भगवान कृष्ण के मूल में भी गौ है। भगवान राम का अवतार कैसे हुआ? खीर से। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ को, श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में खीर लेकर के अग्नि देव प्रकट हुए, और प्रकट होकर के वो खीर को दिया। खीर किसको दिया? कौशल्या को, आधा भाग कैकेयी को, उससे 2 हिस्सा करके
दोनों रानियों के हाथों से सुमित्रा जी को। पर खीर कहां से प्रकट हुई? अग्नि से। अग्नि कौन सी? यज्ञ की। यज्ञ में कौन सी आहुतियां लगती हैं? घी की। कौन से घी की? गाय के घी से। जब तक गाय के घी से यज्ञ ना हो, यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। तो भगवान राम का प्रकट भी गो कृपा से हुआ, और जो राम जी नहीं कर पाए वो हमारे श्याम जी ने किया। किसने किया? मुख्यमंत्री जी जिनके भक्त हैं, बंसी वाले। आप तो उनको उन्होंने अपना पर्सनल नाम दे दिया ठाकुर जी को, बंसी वाले। सबके अपने अपने ठाकुर जी होते ना, किसी का गोवर्धन नाथ, किसी का गिरधारी, किसी का बनवारी, किसी का चितचोर, किसी का छलिया, किसी का कान्हा, किसी का नटवर नागर, किसी का कन्हैया, किसी का राधावर श्याम, किसी का घनश्याम। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी के जो ठाकुर जी हैं वो हैं बंसी वाले। हाँ, तो जो राम जी नहीं कर पाए वो श्याम जी ने किया। किसने किया? बोलो बोलो। राम जी गौ कृपा से प्रकट हुए, पर श्याम जी ने कहा, ठाकुर जी ने, चिंता ना करो, हम तो गोपाल ही बनेंगे। क्या बनेंगे? गोपाल। क्या बनेंगे? बोलो बोलो बोलो। गोपाल। गोपाल का अर्थ क्या है? गौ का पालन जो करे, गो को जो पाले, उन्हीं का नाम है। बोलो, क्या नाम है? एक बात बोले, बुरा तो नहीं मानोगे? बोले, हम लोग भगवान को तो मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। हाँ, भगवान को तो मानते हैं, भगवान जी की नहीं मानते। बहुत से लोग हैं हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। हाँ, बहुत से लोग हैं माँ बाप को मानते हैं, माँ बाप की नहीं मानते। ऐसा मानना किसी काम का नहीं है। बोलो सीताराम। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। सब धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ। भगवान कहते हैं, जब मेरी शरण में आ तो एक काम कर, मेरा काम कर। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ माला ले ली, पूजा का पाठ कर ली, तिलक लगा लिया, ये भक्ति थोड़ी है। ये तो भैया आस्था है। भक्ति का अर्थ है जो भगवान ने किया वो हम करें, उनके काम को हम करें, ये भक्ति है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी चोरी करने लगो। तुम कहो कि वाह, भगवान श्री कृष्ण ने चोरी करी माखन की तो हम भी करेंगे, राजस्थान पुलिस से डंडे पड़ेंगे। हाँ, तो भगवान, कई लोग कहते हैं हम तो भगवान के जैसे हैं, भगवान ने जो किया वो हम भी कर रहे हैं। ठटरी के बरे, भगवान के जैसे मत बनो। भगवान ने जो सही सही संदेश दिया, उन संदेशों को जीवन में उतारो। भगवान के जैसी हम लोग नहीं चल सकते। उन्होंने तो 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था, क्या हम लोग कर सकते हैं? बोलो हाँ जी या ना जी। उन्होंने 7 वर्ष में गोवर्धन पर्वत उठा लिया, हम लोग 40 साल में खंबा नहीं उठा सकते। हाँ, उन्होंने छोटी सी अवस्था में कालिय नामक नाग को नाथ दिया था, हम लोग इस अवस्था में सांप को पकड़ नहीं सकते हैं। उन्होंने छोटी सी अवस्था में मात्र कुछ दिनों, 108 दिन की आयु में पूतना मौसी जो कालकूट नामक विष लगाकर आई थी वो पी लिया था। यदि तुम भगवान के जैसे चल रहे हो ना, तुम्हारे अंदर दम हो ठटरी के बरे, तुम सेलपास की गोली खा के बताओ, नानी याद आ जाएगी, ठटरी भर जाएगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ जी या ना जी। इसलिए भैया हमें भगवान की उन लीलाओं का अनुसरण करना जो भगवान संदेशा छोड़ कर गए। भगवान गो पालन का संदेशा छोड़ कर गए, भगवान संतों की सेवा का संदेशा छोड़ कर गए, भगवान राष्ट्र की सेवा का संदेशा छोड़ गए।